Elon Musk left his home and moved to Canada at the age of 17 और जिस टाइम इलोन मस्क अपना बैकपैक कर रहे थे उस टाइम पीछे से उनके फादर ने उन्हें कहा कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता है और 3 महीने के अंदर ही दिखा दूंगा जब इससे कुछ नहीं होगा तो ये वापस कैसे मेरे घर पर आता है। इलोन मस्क ने उनके फादर की बात को इग्नोर किया और वो घर से चले गए और आज देखो ये वही इलोन मस्क है जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इनकी नेटवर्थ आज $200 बिलियन से प्लस है। टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी और अब तो ट्विटर जैसी कंपनी के भी मालिक बन चुके हैं इलोन मस्क। सोचो अगर इलोन मस्क उस टाइम अपने फादर की बात मान लेते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो आज इलोन मस्क की लाइफ भी एक घिसे पिटे मिडिल क्लास बंदे के जैसी ही होती। दोस्तों इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में तो यही सिखाया जाता है जो बंदा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता वह बर्बाद हो जाता है। ये बात कुछ हद तक तो सही भी है, लेकिन अगर यही बात आपके सपनों की उड़ान पर रोक लगाए तो ये बात 1% भी सही नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, हाउ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली डिस्ट्रक्टिंग योर ड्रीम्स। दोस्तों अमेरिका के अंदर 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है और हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 5%। इसमें गलती हम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट तो सिर्फ अमीरों के लिए ही बना है, इसमें तो सिर्फ अमीर ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बचपन से ही हमारा एक जोन की लिमिट सी बना दी जाती है, उस जोन की लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते। पहले जैसे बंदे की 12वीं हो जाए, 12वीं के बाद देखेंगे और जब उसकी 12वीं हो जाए तो ग्रेजुएशन तो जरूरी है क्योंकि बिना डिग्री के ना कुछ हुआ है और ना ही होगा। फिर पूरे दिन और रात घिसवाने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए और शादी होने के बाद जब हमारा बच्चा होगा हम भी उसे ऐसे ही ट्रेन करें जैसे हमें ट्रेन किया गया था। हम भी उनके सपनों को कुचलें, उनका एक लिमिटेड सा जोन बनाए। और दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आपको पेरेंट्स की रोक टोक वो तो आपको हर देश में ही मिलेगी, इसलिए तो मैंने आपको शुरू में इलोन मस्क का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन वो बहुत बड़ा फैसला था। हमारे इंडिया के अंदर तो छोटे छोटे आइडिया पर भी रोक लगा दी जाती है, लेकिन हम इसमें सारा ब्लेम पेरेंट्स का नहीं डाल सकते। हम खुद भी तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए कहां तैयार है भाई। 29 साल जैसी उम्र में तो हम घर वालों के पैसों के ही भरोसे पर रहते हैं। 25 साल जैसी बड़ी उम्र में हम लाइफ का एम सेलेक्ट करते हैं। अगर इतनी बड़ी उम्र में हम लाइफ का एम सेलेक्ट करेंगे तो क्या ही करेंगे भाई। जो उम्र कुछ उखाड़ने की होती है तब तो हम ब्रेकअप पैचअप खेलते हैं, इंस्टा पर स्टोरियां लगाते हैं, चैटिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं भाई। और इलोन मस्क ने 17 साल जैसी छोटी उम्र में घर से निकलकर इतनी रिजेक्शन के बाद इतना बड़ा मुकाम खड़ा कर दिया। और एक तरफ हम लोग हैं कुछ नया करते हैं, उसमें एक बार रिजेक्शन क्या मिल जाए उससे डिप्रेशन में आकर उस काम को ही करने से छोड़ देते हैं। अब दोस्तों फैसला आपके हाथ में है, आपको ऐसे ही कुछ जिंदगी में उखाड़ना है या फिर टाइम पास ही करना है। बिजनेस, इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूं। जब भी आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे और ये बोलोगे कि हमें बिजनेस करना है तो आपके पेरेंट्स के 2 ही जवाब होंगे। कि पेरेंट्स का पहला जवाब कि बेटा बिजनेस हमारे लिए नहीं बल्कि बिजनेस तो मारवाड़ियों के लिए, अग्रवाल के लिए और गुजरातियों के लिए। अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। पेरेंट्स का दूसरा जवाब, बेटा अगर बिजनेस करना है तो अपने खुद के पैसों का करना, हमसे तो 1 रुपया भी एक्सपेक्ट मत करना। बचपन से ही हमारे मन में बिजनेस के प्रति डर डाल दिया जाता है। हमें बचपन से ही लगने लगता है बिजनेस करना यानी कोई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करना है। दोस्तों इंडिया के अंदर टॉप बिजनेसमैन ऑलमोस्ट गुजरात से ही आते हैं क्योंकि गुजरातियों को बचपन से ही बिजनेस के लिए ट्रेंड किया जाता है। गुजरातियों की एक फेमस की लाइन भी है, जीवन में कई मोटू करू छे, यानी गुजराती अपने जिंदगी में जो भी करेंगे मोटा करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो गुजरातियों ने अपनी जिंदगी में जो भी किया है मोटा किया है। मार्क ज़करबर्ग से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें बचपन से ही पैसे की वैल्यू सिखा दी जाती है। जी हाँ, पैसे की वैल्यू। और पैसे की वैल्यू सीखने के लिए हमें चाहे किसी होटल के अंदर वेटर का काम ही क्यों ना करना पड़े हम करते हैं। और हमारे घर वाले
वाले हमारे काम को एप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं बोलते कि ये करने की क्या ज़रूरत है, नहीं करना है तुम्हें। और जब हम पैसे की वैल्यू सीख जाते हैं छोटी उम्र में, तो हम पैसा उड़ाने के नहीं बल्कि पैसे को कमाने के सोर्स ढूंढते हैं। और अगर तू 25 साल का है ना और घर वालों की पैसों के भरोसे उनकी उंगली पकड़ के चल रहा है, तो घर वाले अपनी मर्जी की तरफ ले जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे पैशन की तरफ नहीं। और ये टाइम है दोस्त, अगर आज तुम टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, तो कल को लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे। और अगर आज तुम टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो कल को लोग तुम्हें वेस्ट समझेंगे। ये बात हमेशा याद रखना।